हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो लोग चैनल पे नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ जो लोग भी वॉच कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए ये कंटेंट को, तो मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प होगी। शायद कुछ फ्रीजिंग हुई है, मुझे ऐसे लग रहा है, तो शायद आप लोग के कमेंट से वो डीफ्रीज़ हो सकता है, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो अब अपन देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, हम लोग वो देखने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी आप कोई रीडिंग देख रहे हो तो याद रखिए कि आपको ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, तो वो कार्ड्स किसके थे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से खोले जा रहे हैं, तो वो आपके पॉइंट में आपके लिए कितना फेवरेबल है आपको वो देखना है। कन्फ्यूजन में नहीं आना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो क्यों हो रहा है, समझ रहे हो क्या। तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे, कुछ पार्ट किसी और से रेजोनेट करे। तो अगर कुछ पार्ट रेजोनेट नहीं भी हो रहा है तो हो सकता है वो फ्यूचर में हो। अगर हो नहीं हो रहा है और तेरा पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है कि उसके हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन ले लो लाइफ में, क्योंकि कोई भी पर्सनल रीडिंग से ही अपना डिसीजन लेना चाहिए कभी भी, ये याद रखिएगा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है काफ़ी टाइम से चल रही है, मतलब बहुत ही, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लोगों को में साल 2 साल हो सकता है, कुछ में 5-10 साल भी हो सकता है। ये एक सिचुएशन डेफिनेटली है आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में। तो कुछ ना कुछ उन लोग के बीच में नाइट ऑफ पेंटिकल्स कुछ ना कुछ हो रही है। और मुझे ऐसा कर सपोज हो इन लोग की सिचुएशन लॉन्ग टाइम से तो चल ही रही है, लेकिन अभी जो इन लोग की सिचुएशन चल रही है वो जिद्दोजहद की, कुछ ना कुछ ऑफ़र की, मतलब शायद थर्ड पार्टी वेट कर रही हो कि अगर अनमैरिड है तो मुझे कोई ऑफ़र करे शादी का। बहुत टाइम से वो वेट कर रहे हैं ये पर्सन की, कुछ ना कुछ शायद मुझे ऑफ़र आएगा। लेकिन अभी ये पर्सन, आपके पर्सन यहाँ से पेज ऑफ वैंस यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, रास्ता छोड़ के अपने ही घर को चल पड़े। तो ये थर्ड पार्टी को ऐसे लग रहा है कि यार ये तो निकल पड़ रहा है, ये तो मेरी लाइफ से, ये तो ऑफ़र मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये है कि महाशय कहीं और गली में जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इनको इस तरह की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये रास्ते है इंसान अपना झोला वोला बांध के, ये एक्चुअली फूल है जो अपना रास्ता भाई वो यहाँ से बांध के, यहाँ से ये बंद करके ये रास्ता अपना पीछे एक बार मुड़ के ज़रूर देख रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी इनको ऑफ़र कर रही है, या थर्ड पार्टी इनको कब से बोल रही होगी शादी के लिए या कुछ और चीज़ के लिए, या अगर ऑलरेडी मैरिड है तो कुछ रिलेशनशिप को में स्टेबिलिटी और लाने के लिए आगे। लेकिन ये पर्सन अपना रास्ता बांध, बोरिया बुस्तरा बांध के निकलने की तैयारी करने का, यहाँ पे फूल है, ये फूल तैयार हो रहा है, फिर रास्ते में निकलेंगे यहाँ पे देखो। और वो एक लीप ऑफ फेथ लेंगे भी, ऐसा नहीं कि लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे। ये पर्सन सोच के रखे कि अब मुझे शायद इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है या इस फैमिली से बाहर निकलना है, तो ऐसा कुछ वो शायद माइंड बना सकते हैं। एस ऑफ वैंस है, तो इसमें एस ऑफ वैंस एक डेफिनेटली एक नई शुरुआत की कार्ड भी होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब थर्ड पार्टी को या आपके पर्सन को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा। जैसे देखिए किताबें निकल रही हैं, सॉर्ड्स निकल रही है, वैन्स निकल रही हैं, कलर्स निकल रहे हैं, फेदर्स निकल रहे हैं, तो इस एक आग भी जल रही है। तो मतलब डेफिनेटली एक भड़कीली आग दोनों के बीच में कुछ जली है या भड़काऊ चीज़ कोई हुई है, तो दोनों जन एक दूसरे को ऊपर, जैसे बोले जो बोल रहा है एक दूसरे को, तो सच सामने आ रहा है। एक म्यूज़िक बज रही है यहाँ पे, देखो म्यूज़िक बज रहा है, जिम्मे तक दोनों के बीच में, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी चालू हो गया, कुछ लोगों के घर में झगड़ा तो लोग बोलते हैं इनका तो म्यूज़िक चालू हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो चीज़ मुझे ऐसे लग रही है कि कुछ ना कुछ, मतलब किसी ने कांडी लगाई है या किसी ने माचिस ना मैच स्टिक लगा दी दोनों के बीच में, तो ये एक चीज़ भी हो सकती है। तो वो चीज़ में बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल रही है एक दूसरे की, मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत ब्लेम गेम कर रहे हो, एक दूसरे को तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, दोनों जन का ये चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है। तो मून कार्ड भी है, तो ये एक सेपरेशन को भी दर्शाता है, प्लस ये एक सैडनेस को भी दर्शाता है। और इसमें देख रहे हैं कि ये कैट या जो भी है जानवर है, ये अपने आप को मिरर देख रहा है, तो दोनों एक दूसरे को मिरर दिखा रहे हैं बेसिकली, कि तुम ऐसे हो या वो ऐसे, दोनों जन है, तो दोनों जन में जो नेगेटिविटी है दोनों जन एक दूसरे को दिखा रहे हैं। और इसकी वजह से उदास भी है, सेपरेशन जैसा क्रिएट भी हो रहा है दोनों के बीच में। तो ये चीज़ उन दोनों के बीच में चल रही है। एक जजमेंट लेने का टाइम आ रहा है, ये उन दोनों के बीच में एक जजमेंट लेने का कार्ड आ रहा है, क्योंकि जजमेंट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम तक आप टाल नहीं सकते। अगर सपोज़ आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी में मैरिड सिचुएशन में है, अगर उनको बहुत टाइम से डिवोर्स लेने का आपको डिसीजन लेना था, फाइट्स हो रही थी, सेपरेशन हो रहे थे, सैडनेस आ रही थी, लेकिन चलाए जा रहा है इंसान बहुत टाइम से। लेकिन अब वो क्या, एक पॉइंट आ जाता है, इंसान को लगता है कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं ले सकता हूँ, ये ले सकती हूँ, तो वो एक सेपरेशन का टाइम आ जाता है। अगर सपोज़ आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, वो रिलेशनशिप को चलाए जा रहे थे, झगड़ा भी हो रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, या थर्ड पार्टी चलाई जा रही थी, तो अगर आपके पर्सन जजमेंट नहीं लेते ना, तो मुझे यहाँ पे
थर्ड पार्टी को डिसीजन लेते हुए दिखती है, जजमेंट लेते हुए दिखती है, क्योंकि वो भी तंग आ गए हैं, वो भी, उनको भी ऐसे लग रहा है कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता, ये कर सकती, कि उनको भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, उनको एक हैप्पी मैरिज चाहिए। ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी, उनको एक हैप्पी मैरिज चाहिए, उनको एक हैप्पी लाइफ चाहिए। अगर आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे तो उनको अपना टाइम वेस्ट यहाँ ज़्यादा नहीं करना है। उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ स्ट्रक नहीं हो जाए, मेरे यहाँ पे भी ऑप्शंस जाएंगे, वहाँ के भी ऑप्शंस जाएंगे। तो वो क्या एक हो सकता है कि वो इन लोगों की वजह सेपरेशन हो, उसमें बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा जो सेपरेशन हुआ है इन दोनों के बीच में, उसको बहुत डीपली एनालाइज करके एक जजमेंट ले, और वो हैप्पी रिजल्ट आपके लिए होगा। समझ रहे हो? सन कार्ड है तो वो भी ऐसा नहीं कि हैप्पी नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन है थर्ड पार्टी के पास ऑलरेडी। क्योंकि इंसान प्रेशर क्यों कर रहा है शादी के लिए? क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन आते होते हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी को। तो उनको लग रहा है कि ये पर्सन अगर डिसीजन नहीं ले रहा तो मेरे वो ऑप्शन भी हाथ से निकलेंगे, तो मैं कंवारा नहीं रह जाऊँ या कंवारी नहीं रह जाऊँ। तो इस पर्सन को, क्योंकि जो ट्रू लव तो है नहीं, थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशंस है, तो वो क्या जहाँ पे बेस्ट ऑप्शन दिखते हैं वहाँ जाते हैं। तो अभी उनको लग रहा है कि ये पर्सन शायद कमिटमेंट नहीं दे सकता है, ये कुछ करने वाला नहीं है, करने वाली नहीं है। तो मैं बेस्ट है कि इसको एक सेपरेशन में ही इसको एक जजमेंट लेके इसको अपना डिसीजन सुना दे, और एक हैप्पीली मैरिड लाइफ में कहीं और चले जाए। समझ रहे हो? जहाँ वो हैप्पीली मैरिड रहना चाहते हैं, क्योंकि वो पर्सन को अपनी शादी करने का, सपोज फीमेल है तो ऑलरेडी उनको यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी दिख रही, तो वो उनको अपनी एज निकलती हुई दिख रही है, उनको शादी करनी है, बच्चा पैदा करना है, ये सब चीज़ उनकी मुझे एनर्जी लग रही है। तो उनको थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन में ज़्यादा देर स्ट्रक नहीं रह सकती हूँ। अगर सपोज़ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो उनको अभी ये लग रहा है कि ये शायद शादी में बच्चे नहीं हैं, या है कुछ भी प्रॉब्लम है, सपोज बच्चे नहीं है, तो उनको लग रहा है ये पर्सन के साथ में ज़्यादा देर रह के फ़ायदा नहीं है, इससे बच्चा तो हो नहीं रहा है, इससे बेटर है कहीं और चले जाओ। अगर कुछ लोगों के केसेस में, हर एक के केसेस में नहीं बोल रही, और किसी लोगों के केसेस में अगर सपोज ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो उनको लग रहा है कि मेरे बच्चों को एक बेटर फ्यूचर मिले। अगर ये पर्सन कुछ कर नहीं रहे हैं हम लोग के, और इस बच्चे से बच्चों पे बैड इफेक्ट हो रहा है, तो वो भी एक डिसीजन ले सकते हैं इस तरह से। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, ये पर्सन ने को यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, पीछे कप्स सारे लगे हुए हैं, तो ये अपने सोच के रखे है लाइफ में कि मुझे क्या चाहिए। या थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पर्सन हो सकती है, इसलिए शांति से पीसफुली जीना चाहता है जो भी पर्सन है। थर्ड पार्टी आपके साथ पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। और ये क्या जब व्हील का चक्का चालू हो जाता है ना, जब वो समय आ जाता है तो इंसान को डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये एक समय बोल सकते हो डिसीजन लेने का आ रहा है, तो कि हमारी विश फुलफिलमेंट कहाँ है। आपके पर्सन को सोचना होगा कि मेरी विश फुलफिलमेंट कहाँ है। मैं इस तरह से, अगर वो अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे, वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, तो थर्ड पार्टी डिसीजन लेगी। अगर थर्ड पार्टी उनको नहीं छोड़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो डिसीजन एक डेफिनेटली लेंगे कि मुझे भी लेना है, क्योंकि ये व्हील का चक्का घूम रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है? कर्मा, कम्प्लीटली कर्मा बेस्ड रिलेटेड होता है। कर्मा बेस्ड मतलब अगर आपके कर्मा अच्छा है तो आपको 1 पॉइंट, अगर आपका कर्मा खराब है तो 0 पॉइंट। तो वो आपके जैसे इसको 10 नंबर बोलते हैं, इसलिए आपका चक्का घूमता है। अभी आपका जो कर्मा उन्होंने किया, आपने जो किया है, उसके हिसाब से रिजल्ट मिलना शुरू होगा। और बहुत मेहनत लगी है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लगी। आपके पर्सन ने बहुत मेहनत की है, या थर्ड पार्टी ने बहुत मेहनत की है, या आपने बहुत मेहनत की है, उसका रिजल्ट है। समझो? या हो सकता है कि ये रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं दोनों जन, हर तरह के इंग्रेडिएंट इसमें डाल के देख लिया, कि हर तरह का तड़का लगा के देख लिया इस रिलेशनशिप में, कि शायद ये रिलेशनशिप रिवाइव हो जाए। 8 ऑफ पेंटिकल्स कभी भी हार्ड वर्क होता है कोई रिलेशनशिप पे। हो सकता है आपके पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने मेहनत की हो इस रिलेशनशिप पे, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेहनत नहीं की थी, तो मेहनत की थी अब, लेकिन वो मेहनत अगर सपोज रंग नहीं ला रही है, तो उनको लग रहा है कि बेटर है इस फ्री होना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, इसमें एक इंसान का हाउस दिख रहा है, एक बीच साइड दिख रहा है, लेकिन इसमें लोनली पर्सन दिखाई दे रहा है। तो या हो सकता है आपके पर्सन फ्री होने का सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी को फ्री होने का सोच रहे हैं कि वो पर्सन को जाने दो अभी, जो मेरे लाइफ में नहीं आ रहा है। तो ये एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे। 21 नंबर, कभी कितने लोग खाली हम लोग रीडिंग करते हैं, कभी सिर्फ मेजर आर्कना से भी रीडिंग होती है। तो मेजर आर्कना से रीडिंग है, तो हो सकता है कि वो इस तरह की सोच रहे एनर्जी में हो कि बस अभी ज़्यादा नहीं करना है, ये इसको यहीं विराम दे के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये लास्ट कार्ड होता है वर्ल्ड कार्ड मेजर आर्कना का, तो वहाँ पे एक कंप्लीशन स्टेज पे पहुँच जाता है इंसान। समझ रहे हो? या तो ज़िंदगी फूल, उसके बाद वर्ल्ड कार्ड, या वापस अगर मार्चा मेजर आर्कना शुरू करे तो वापस से फूल कार्ड है। या तो अपनी ज़िंदगी शुरू करो नए तरीके से, या उसी पार्टनर के साथ में एक नई ज़िंदगी शुरू करो, ऐसे इस तरह का कार्ड होता है। आगे देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है उन लोग के साथ में। अगर सपोज़ एक जन ने मना भी किया हो, या फाइट हो रही है दोनों के बीच में, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो एक फाइट्स तो डेफिनेटली है, आर्ग्यूमेंट्स डेफिनेटली है, ऐसा नहीं कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं है दोनों के बीच में। एक इंसान देखो यहाँ पे, ये आदमी जैसे दिख रहा है, यहाँ पे कैसे आग उगल रहा है, और यहाँ पे ये दोनों जन खड़े होके यहाँ पे वो चीज़ को देख रहे। तो इनको पता है कि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है वो लोग के बीच में।
वो दोनों जन संभाल नहीं पा रहे, दोनों जन ही मतलब ये सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन भी। जब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, फाइट्स बढ़ जाती है, तो दोनों के लिए ये मतलब बॉम्बार्डिंग जैसा लगता है, इंसान को लगता है बॉम्बार्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आई भाई अब बस करो, अब मैं नहीं ले सकता हूँ, नहीं ले सकती हूँ। तो ये बॉम्बार्डिंग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ दोनों के बीच में अभी चल रहा है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा तंग आ गया। मुझे लगता है कि आपके पर्सन से ज़्यादा थर्ड पार्टी परेशान हो गई है, क्योंकि कभी ऐसा लगता है थर्ड पार्टी परेशान होकर भाग जाती है। ऐसा लगता है नहीं बाबा, ये पर्सन को मैं मैनेज नहीं कर सकती, ऐसे उनको लगता है। आपको लगता है कि आपका, क्योंकि आप तो लव करते हो, तो आप तो सब चीज़ सहन कर लेते हो उनकी, जो कि आपने उनको आदत डाल दी है, इसको भी आपके में बैड बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको आदत हो गई, तो उनको वही टैक्टिस जब वो थर्ड पार्टी पे करते हैं तो उनको बैकफायर होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ जो इनके जो दोनों एक जन जो परेशान हो रहा है, वो कम्युनिकेट करेगा उस सामने वाले को कि आप ये मुझे नहीं होने वाला, नहीं चलने वाला है, लेकिन सामने वाला या एक जो भी ना कर, जो भी ये रिलेशनशिप के लिए छोड़ के भागना चाह रहा है, दूसरा पर्सन डेफिनेटली उसको एक कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहा बनाने की, क्योंकि ये सब कब सजा तब हम बनाने की कोशिश डेफिनेटली होती है। लेकिन यहाँ पे फिर भी 10 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है, तो मतलब ये का कुछ ऑफर है भी, या कुछ कर भी रहा है कोई पर्सन, अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बनाने की कोशिश करे, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बनाने की कोशिश करे, तो ये 10 ऑफ वैंस है, ये कुछ वो जो ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, मैं से बोलूँगी ये ऑफ़र कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, या ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या इस रिलेशनशिप को एंड, ये बोलते हैं विराम देने का टाइम आ गया है कि अब तो बस अब नहीं होगा, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंगल होने का कार्ड होता है। कभी भी मेरे लिए, मैं कभी भी रीडिंग करती हूँ, कभी मुझे पूछेंगे मेरे पार्टनर है, मैरिड है या तो सिंगल है, तो मैं सिंगल, ये कार्ड खुलता है तो 100% गारंटी से बोल सकते हैं हाँ कि सिंगल, तो ये सिंगल होने का कार्ड है, और यही इन दोनों की भलाई है इस वक्त, इन दोनों के लिए, इस चीज़ सिचुएशन में दोनों के लिए ऐसे बोला जाएगा। अभी मैं आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग्स का कार्ड निकाल दूँ कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग है इस सिचुएशन में निकल के आ रही है, हम लोग वो देख रहे हैं। अ ब्लेसिंग फॉर यूनिटी वेयर वंस देयर वाज अ डिवीजन, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, देख रहे हैं अ ब्लेसिंग फॉर यूनिटी वेयर वंस देयर वाज अ डिवीजन, इतना ब्यूटीफुल कार्ड खुल गया, मुझे लगता नहीं है आगे और कोई कार्ड खोलने की ज़रूरत है। तो ये मैसेज आपकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है। ओके, थैंक यू। और ये ब्लेसिंग्स कार्ड है, बिलीव मी ये ब्लेसिंग्स कार्ड है, ये इसका नाम ही है बी ब्लेस्ड। तो आपको जो कार्ड मिल रहा है, इसके आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, तो इसको पॉजिटिवली लीजिए। और कोई भी चीज़ करते हो ना, कभी भी फेथ से करिए, जब आप फेथ से करते हो, पॉजिटिविटी से करते हो, वो चीज़ डेफिनेटली वर्क करती है, हाँ कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, तो होती ही होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।